चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस शॉर्ट से मैं आपको नंबर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आपके जनरली दुनिया में दो ही तरह के होते हैं, या तो रियल होते हैं या तो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी वाले आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें आयोटा वगैरह आता है, वो 11th में। रियल आपके दो तरह के नंबर्स होते हैं रियल, एक तो या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। ठीक है, वैसे तो हमें नहीं पता कि दुनिया में कितने नंबर्स हैं, लेकिन रैशनल नंबर जो है वो हमेशा आपने याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपके 90% जो नंबर हैं दुनिया के वो रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर आपके दो तरह के होते हैं, या तो आपके इंटीजर्स होंगे या तो आपके क्या होंगे, फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल। ठीक है, अब इंटीजर्स में आपके मेनली जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो जीरो के साथ अगर ये इंक्लूड हो गए तो ये आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। फ्रैक्शन मेनली हमारे तीन तरह के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो है वो आपका छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। और बात करो मिक्स की, तो वो आपको पता है कि इसमें एक होल नंबर होगा। अब डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जो आगे जाके खत्म हो जाए, जैसे 1/4 की वैल्यू जो है वो 0.25 है, ये यहीं पे खत्म हो गया। 3/4 की वैल्यू 0.75 है, ये यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो जैसे 1/3 है, 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 0.3333333, ये आगे जाके खत्म नहीं होंगे। तो टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग आपके जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटेटिव और एक होता है नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव क्या होता है, जो ये है, जो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, 0.33333, और नॉन रिपीटेटिव क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये यही आपके क्या कहलाते हैं, नॉन रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आपके क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि रैशनल नंबर x और y दे रखा है, तो x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर होगा, y माइनस एक्स के बराबर होगा। अब x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 2 रखो, कुछ भी रख सकते हो। x की जगह पे मैंने क्या कर रखा, 1 रखा, y की जगह 2 रखा, यहां पे 2 माइनस 1, क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है और 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट ही गलत होगी। अब अगले स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं। तो x प्लस वाई इंटू जेड है, और यहां पे है x प्लस वाई, और यहां पे है प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई x प्लस जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 2 रखो, z की जगह पे 3 रखो। x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 2 रखो, z की जगह पे क्या रखो, 3 रखो। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 6 और 1 7 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 + 1 3 और 3 + 1 4, ये 12 आ जाएगा। क्या 7 और 12 इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।